जय हिंदू राष्ट्र। जिसकी आशंका थी, बल्कि जिसे होना ही था कि अफगानिस्तान में तालिबान ने पर्दा प्रथा बुर्का लागू कर दिया है। पहले लड़के लड़कियों के कोएड बंद किए। कोएड बंद करने का ये मतलब कि लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बना दिए जाएं, वैसा नहीं। लड़के लड़कियों के स्कूल कोएड बंद कर दिए। अब लड़कियों की शिक्षा क्या होगा? तालिबान को इससे क्या मतलब? तालिबान यानी देवबंदी मदरसों के लोग। लड़कियां पढ़ें, इससे उनका क्या मतलब? अच्छा, फिजिकल लेवल पर भी कुछ मैनिफेस्ट होना हो तो वो जो मदरसे का लेवल है वहां तो फिर आपस में ही काम चल जाता है। मदरसे के जो इनके सबसे पहले मौलाना हैं, अरवाउस सलासा, उनकी किताब पढ़िए, उनमें 3 वाक़यात उन्होंने बयान करे हैं कि रशीद अहमद गंगोही ने मौलाना कासिम ननौतवी, जो उनके शागिर्द, उनके माशूक, उनकी बीवी भी थे। हंसिया मत इस बात पे, ये किताब पे लिखा है उन्होंने। आप समझ सकते हैं कि वहाँ इस व्यवहार को कितना अधिकृत, उचित, ठीक चलन में माना जाता है कि किताब में लिख दिया अपने शागिर्द के बारे में कि वो ख्वाब में आए दुल्हन की सूरत में, और जैसे एक मर्द को औरत से फैज़ पहुंचता है और एक औरत को मर्द से फैज़ पहुंचता है, वैसा मुझे कासिम ननौतवी से पहुंचा। और एक और वाक़या कि वो चारपाई पे लेटे थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास लेट जाओ, तो उन्होंने कहा लोग देख रहे हैं। तो बोले लोगों का क्या है? वो जो एक मतला है ना उनका, दाग दहलवी का, झुंझलाए हैं, लजाए हैं, फिर मुस्कुराए हैं, इसे यूं कर लीजिए, शर्माए हैं, लजाए हैं, फिर मुस्कुराए हैं, इस एहतमाम से उन्हें हम याद आए हैं। तो ये सिलसिला वहाँ का है। तो खैर, उन्होंने पर्दा लागू कर दिया। कुछ भारत के जो मीडिया के लोग हैं, डफर्स, वो इसे तालिबान की करतूत बता रहे हैं। यहाँ एक सवाल पूछना चाहूँगा, किसी के ध्यान में सीरिया का पर्दा है कि नहीं? यमन का पर्दा है कि नहीं? इराक में पर्दा लागू है, इसका ध्यान है कि नहीं? सऊदी अरब में, कतर में, ओमान में, ईरान में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में पर्दा दिखाई देता है कि नहीं? सारे इस्लामी कंट्रीज जितने भी हैं, आप जहां जहां चाहें देख लीजिए, सब जगह पर्दे का इसरार है। अगर नहीं भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग समझदार भी होते हैं, मुसलमान ही थोड़ी होते हैं, तो जो समझदार हैं वो तो ये सब पसंद नहीं करेंगे। पाकिस्तान में जो क्लासी जेंट्री है वो तो पर्दे के चक्कर में नहीं पड़ती, मगर बकिया, मैं पाकिस्तान गया था तो मैं अपनी बहन के घर पे था, तो उनकी बहू जिम जाने के लिए निकली, तो टी शर्ट और उसने कुछ पहना हुआ था, तो मुझे देख के एकदम से वो अंदर घुस गई। तो और फिर वो उस पर एक पूरी कमीज़ और एक चादर सी लपेट के आई। तो मैंने कहा, बेटे मुझे तो आदत है, मेरे घर में तो बच्चे घूमते हैं ऐसे ही, नॉर्मल है। तो उसने कहा, मामू आपको देख के मुझे याद आया कि रास्ते में अगर कहीं गाड़ी ख़राब हो गई, कोई बात हो गई, तो मैं तो मदद तक नहीं ले सकूंगी मेरे लिबास की वजह से। ये हाई जेंट्री का हाल है। तो मुल्ला पार्टी का क्या है? इसरार अहमद की स्पीचेस सुनिए। सारी इस्लामी दुनिया में पर्दा एक सिलसिला है। तो तालिबान को क्यों कोस रहे हो? पर्दा बेसिकली इस्लाम की चीज़ है, दीन की चीज़ है, दीन लाया है। इसके वाक़यात हैं हदीसों में कि मोहम्मद से मिलने कोई शख्स आया,
इसका जिक्र मैं कई बार करता हूँ, मगर यहाँ चूँकि रेफरेंस है इसलिए बताना ज़रूरी है कि मोहम्मद की जो सबसे चहीती बीवी थी आयशा, वो जब 6 बरस की थी तो उनसे मोहम्मद ने 51 या 52 बरस की उम्र में शादी की थी, और 3 बरस बाद जब वो 9 की हुई और आप 54 या 55 के हुए तो आपने जिनसी ताल्लुकात फरमाए, हम बिस्तरी फरमाई। छोटी बच्ची 9 साल की बच्ची क्या होती है, उनसे मोहम्मद से मिलने कोई आया तो ये बाहर आ गई, मोहम्मद ने उसको डांट के भगा दिया अंदर। उसके बाद जब वो चला गया तो मोहम्मद ने आयशा के सीने पर मुक्के मारे। छोटी बच्ची तड़प के बोली, मुझे क्यों मार रहे हो, तो तू बाहर क्यों निकल आई? तो उसने कहा, मगर जिसके सामने आने की बात है वो तो अंधा है। तो सरकार ने फरमाया, मगर तेरे तो आंखें हैं। तो यानी पर्दा सिर्फ इस पर नहीं है कि औरत पर नजर पड़ेगी, किसी की बद निगाह पड़े। मामला ये भी है कि औरत के अंदर कोई बेचैनी ना आ जाए। एक पति को अपनी पत्नी पर इतना भरोसा क्यों नहीं होगा? उसका कारण यह आयु का अंतर है। 9 वर्ष और 55 वर्ष, ये 54 वर्ष एक कम कर लेते हैं। 7 साल बाद जब वो 16 की हुई तो सरकार 61 के हो गए। जाहिर है कि बीवी, जैसे वो मुश्ताक अहमद यूसुफ साहब की किताब में, पाकिस्तान के लेखक हैं, एक कैरेक्टर है उसका, उसके ज़रिए से वो कहलवाते हैं कि बुढ़ापे में जवान बीवी से शादी करना ऐसा है कि सोते वक्त भी एक आंख खुली रखनी पड़ती है, चुटिया अपने हाथ में रखनी पड़ती है। पर्दा इस कारण है, अपनी औरतों को चलन में नहीं था। मक्का से जब मदीना हिजरत हुई तो उस समय उमर का एक वाक़या है कि उमर ने मोहम्मद से शिकायत की कि मदीने की औरतों को देख के हमारी औरतें भी बिगड़ रही हैं, यानी कि वो खुलापन मांग रही हैं। मदीने में रिवाज में, चलन में सामान्य शिष्ट व्यवहार है, शालीन व्यवहार है। काम तो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, इसको कहां तक कैसे रोका जा सकता है? इसी के लिए विवाह बना लिया गया है कि इसके पूर्ति के लिए एक सभ्य व्यवस्था कर लीजिए, और उसी व्यवस्था के कारण से बाद में ये चीज़ें हैं कि कुछ संपत्ति बनती है, कुछ और है, तो उसका उत्तराधिकारी कैसे तय हो जाता है। मगर दीन में तो औरतों की कोई हक ही नहीं है, औरतों की कोई औकात ही नहीं है। एक वाक़या जिस साद का, जिसका मैं कई बार जिक्र भी करता हूँ, और इस्लामी तो इसे विशेष रूप से इस्लाम की गुणवत्ता बताते हैं कि मक्का से जब मदीना हिजरत हुई तो साद ने किसी वो वहाँ अपना भाई बनाया, पगड़ी बदल भाई। भाई पगड़ी बदल तो गड़बड़ है, बीवी बदल भाई है। और कहा कि मेरी 2 बीवियाँ हैं, जिसको चाहो पसंद कर लो। उसने एक बीवी पसंद की तो आपने फौरन तलाक दिया, और जैसे मुर्गी को, बत्तख को किसी दूसरे को दे देते हैं, ऐसे अपनी बीवी उसको सौंप दी। स्त्री के प्रति क्या सम्मान का भाव होगा, किस समाज में स्त्री के बारे में क्या सोच होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुओं में या ईसाइयों में स्त्रियों के प्रति कोई बहुत अच्छा व्यवहार है, मगर जो नियम की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, कानून है, वो ये है कि स्त्रियों का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारस्यु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसके बरक्स, इसके मुकाबले इस्लाम में, कुरान में व्यवस्था है, बीवियों को बिस्तरों पर तन्हा छोड़ दो, उन्हें मारो। अरब के, ईरान के मुल्ला पार्टी के बाकायदा स्पीचेस हैं इस पर कि बीवियों को किस किस जगह, किस किस तरह से पीटा जा सकता है।
ऐसी असभ्य, ऐसी जंगली बर्बर सोच रखने वाले लोग ये प्रेरणा किस स्रोत से ग्रहण करते हैं? इनको तालिबान के मत्थे मारने से क्या होगा? इनका आधार क्या है? कहां से इनको सूझता है? ये सब कुछ तो सुन्नत है, सब कुछ तो इस्लाम है, सब कुछ शरीयत है, हदीसों में सब भरा पड़ा है। आप इस बात को, ये जो यहाँ के बड़ा मीडिया वाले लोग हैं, वो तालिबान के मत्थे मारने की जगह इसको पूरे इसके मूल स्वरूप में जब तक एक्सपोज नहीं करेंगे तब तक बदलाव कैसे आएगा? ये विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा है जो 1500 साल पहले के जंगली व्यवहार को, असभ्य व्यवहार को सारी सभ्य व्यवस्था से, संपूर्ण विश्व से मनवाना चाहती है। भारत की महिलाएं जो पर्दा करने पर विवश हैं, जिन लोगों को बाध्य किया जाता है कि वो बिंदी न लगाएं, लिपस्टिक न लगाएं, मेकअप न करें, उन लोगों को इन भेड़ियों के हवाले कर दें हम? ये भारत का समाज है, ये हमारे ही राष्ट्र के हिस्से हैं। हम इस्लामियों को अलग करके नहीं छोड़ सकते। ये बेसिकली इस्लाम के शिकार वो हिंदू हैं जो आज से कुछ पीढ़ी पहले कन्वर्ट हो गए। ये मूलतः इस्लाम के आखेट का शिकार हुए हैं, इस्लाम ने इनका शिकार किया है। हम इन लोगों की व्यवस्था करेंगे कि नहीं, इनको सुधारेंगे कि नहीं, इनको एक अच्छा जीवन देने का हक केवल इस कारण नहीं है कि वो इस्लाम में आ गए। आजाद सांसों का, खुली सांसों का, आजाद सोच का, स्वतंत्र चिंतन का संविधान हमें अधिकार देता है। वो अधिकार मुसलमानों का भी उतना ही है। और इस स्वतंत्रता के अधिकार में, इस मानवता के अधिकार में, इस स्वतंत्र जीवन के अधिकार के आड़े अगर मुस्लिम लोग पर्सनल लॉ बोर्ड आता है, अगर हदीस आती है, अगर सीरा आती है, अगर कुरान आती है, अगर इस्लाम आता है, तो इसको तो बाईपास करना ही पड़ेगा, इसको तो एक तरफ करना ही पड़ेगा। सभ्य समाज अपने पिछड़े लोगों को पीछे नहीं छोड़ सकता, अन्यथा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र का विकास होने देना है कि नहीं? कल्पना करें, 130 करोड़ का राष्ट्र, उसमें 30 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग या 25 करोड़ लोग इतनी बुरी तरह से जीने पर विवश हैं। मुस्लिम बस्तियों में जाकर का हाल देखिए, दरवाजों पर टाट के पर्दे लटके हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि जहां जहां प्राकृतिक स्रोत कब्जे में नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब पैसे वाला दिखता है, दुबई दिखता है, तो वहां प्राकृतिक स्रोत कब्जे में है, पेट्रोल निकल आया है। मगर जब तक पेट्रोल नहीं निकला था 1910 वर्ष के आसपास और सारे, तो पूरे समय आप पूरे समाज की हालत देख सकते हैं। जहां जहां आप चेक करेंगे आप पाएंगे गधों पर, ऊंटों पर घूमने वाले लोग, लूटमार करने वाले लोग, कोई ढंग का जीवन नहीं था। इन लोगों को एक सभ्य जीवन जीने का अधिकार है कि नहीं? सभ्य समाज इसकी चिंता करेगा कि नहीं? ऐसी दुर्गति की स्थिति, ऐसी परेशानी की स्थिति, अफगानिस्तान को हम इग्नोर करके छोड़ दें, मगर अफगानिस्तान भारत माता के कंधे पर एक घाव की शक्ल बन जाएगी। यही चूक अमेरिका से हुई थी, अरबों खरबों डॉलर उसने वहां उड़ेल दिए, मगर इस चिंतन पर जहां से ये सब कुछ उपजता है उस पर प्रहार नहीं किया, स्थानीय परंपराएं कहकर टाल दिया। गलत है। अमेरिका में भी स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं आई है। ब्रिटेन ने अपने इस उपनिवेश को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई को जीतने के लिए वहां के प्रेसिडेंट ने, वहां के लीडर्स ने गुलामी को समाप्त किया। ब्लैक जो काले हैं, इन लोगों को दास बना कर रखा जाता था। इस कानून को हटाने, आपको एक बहुत मशहूर जुमला
डेमोक्रेसी के बारे में, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल सुना होगा। ये जुमला प्रजातंत्र की प्रशंसा में नहीं लिखा गया था। अमेरिका के सबसे बड़े प्रेस ने जब गुलामों को आज़ाद कर दिया गया था तो उसके खिलाफ लिखा था कि इतनी बेहुदा व्यवस्था है। इस संदर्भ में लिखा गया था जुमला जो आज प्रशंसा में जुमला इस्तेमाल होता है। एक खून का, आग का, तलवारों का दरिया पार करना पड़ा था। उसके बाद स्वतंत्रता केंद्रभूत विषय बनी थी अमेरिका का। आज जो स्वतंत्रता अमेरिका जिसका झंडाबरदार बनता है वो आसानी से नहीं आई थी। ये अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसी बेवकूफ़ी की चीज़ें अफगानिस्तान में कैसे चलने दी गई। और उसका परिणाम क्या हुआ? खरबों डॉलर के हथियार, धन, कैंटोनमेंट्स, व्यवस्थाएं सब छोड़कर वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि इस मूल चिंतन पर प्रहार नहीं किया। ये बुर्का तालिबान नहीं है, लड़के लड़कियों की सह शिक्षा ये तालिबान का काम नहीं है। ये उस चिंतन का काम है जो अपनी छोटी सी बीवी को पीटता है कि तू एक अंधे के सामने क्यों निकल आई, तुझे तो अंधा दिखाई दे रहा है। ये मानसिकता यहां से है। मेरे कई मित्र मुझसे बड़े कठोर ढंग से विरोध करते हैं, मेरी पोस्ट पर भी आते हैं, मेरे वीडियोस पर भी इस्लामी आकर विरोध करते हैं कि आप मुसलमानों के इतने खिलाफ क्यों हैं। उन्हें समझना चाहिए मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। मैं इस्लाम से मुसलमानों की मुक्ति चाहता हूं, उनको वही अधिकार देना चाहता हूं जो मेरे हैं। उनकी बेटी को, उनकी पत्नी को, उनकी मां को, उनकी बहन को वही अधिकार मिलने चाहिए जो मेरी पत्नी के हैं, मेरी बेटी के हैं, मेरी मां के हैं, मेरी बहन के हैं। हम इस 2022 में जी रहे हैं। क्या हम 500, 600, 6वीं शताब्दी ईस्वी के समय की बौड़म सोच आज लागू होने दे सकते हैं? एक लंबे अरसे क्रिश्चियनिटी ये मानती रही है कि स्त्री में आत्मा नहीं होती, क्योंकि वो पुरुष की, बाइबल में है। बाइबल कैसी बेहुदा किताब है, आप समझ सकते हैं कि वो आदम की पसली से हवा बनाई गई है, इसलिए उसको, स्त्री को ये नहीं माना गया कि उसमें आत्मा है। परिणाम उनको जिंदा जला देना, मार देना, काट देना एक सामान्य व्यवहार रहा है सदियों। फिर उसके बाद अकल आई कि हम ये पाप कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी को छोड़कर, बाइबल को छोड़ के समाज आगे बढ़ गया। वो चीजें इस्लामी समाज क्यों नहीं करता? भारत में उनको ये शंका रहती है, एक आशंका उनके मन में ये है कि इससे हिंदूवादी जीत जाएंगे। मित्रों, हिंदूवादी आपके पूर्वज ही तो हैं, आप इसी घर के तो हो। कल साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल, अपना उन्होंने एक चेहरा खोल के इंटरव्यू दिया है, बड़ा जोरदार इंटरव्यू है, इसी विषय पर है कि इस्लाम छोड़ा क्यों। मैं भी इस कोशिश करता हूं कुछ मित्रों के साथ इस पर जो एक्स मुस्लिम्स हैं बात करूं, इस्लाम छोड़ा क्यों। कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि इस्लाम ठीक नहीं है, और एक कनाडा के मुल्ला ने तो कहा भी है कि इस्लाम छोड़ने वालों की सुनामी आने को है। और उसका हल उसने क्या बताया, ऐसा ना हो इसके लिए क्या बताया कि कुरान पढ़ें। अबे कुरान पढ़ के ही तो ये लोग छोड़ के अलग हुए हैं। ये सारे के सारे मौलाना लोग हैं, एक्स मुस्लिम बनते ही वो हैं जिन्हें कुरान अजबर है, जिन्हें कुरान कंठस्थ किया है, जो इस्लाम की परंपराओं को जानते हैं। और उसके बाद आज़ाद ज़िंदगी की ललक, स्वतंत्र चिंतन उनको बाध्य करता है कि इससे बाहर आए। आखिर आप अपनी पत्नी के साथ असभ्य हो सकते हैं, मगर आपकी बेटी को उसका पति पीटे, आपकी बहन को उसका पति पीटे, तब क्या होगा? उसका 3 तलाक हो और उसका हलाला हो, तब क्या होगा? स्वयं समझ में आता है इस अहिंसक विचारधारा को नहीं चलने दिया जा सकता। और इसकी बयार दुनिया भर में शुरू हो गई है। सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस बनने लगे महिलाओं के,
महिलाओं के लिए गार्जियन मस्ट नहीं रहा। पहले तो स्त्री कोई काम कर ही नहीं सकती थी पुरुष अपने फैमिली के किसी पुरुष के बिना, बैंक अकाउंट तक नहीं खोल सकता था। अब इन सारी चीज़ों से बाहर निकाला जा रहा है और भारत का जो मेन मीडिया है वो इतनी बड़म्बन की बात करता है। पर्दे की प्रथा कहां से आई इसको नहीं समझता। कृपया इसका ध्यान करें। ये अपने समाज का, अपने राष्ट्र का 130 करोड़ लोगों में 20 करोड़ लोग इस बेहुदा सोच से ग्रसित हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पा रहा। इन गरीबों को अच्छे घरों का हक है कि नहीं? ये फटे टाट के पर्दे ही लटके रहेंगे, इतनी बुरी स्थिति में ही जिएंगे। इनको विकसित नहीं होना चाहिए, ये संपूर्ण राष्ट्र के साथ आगे नहीं बढ़ने चाहिए, मगर इनकी बढ़वार में, इनके आगे बढ़ने में दीन रोड़ा है, वो उनके पैर में बेड़ी पड़ा हुआ है। तो इस बेड़ी को तोड़ने में इनकी मदद कीजिए। आपकी रिपोर्टिंग, आपकी बातचीत उनको इससे आज़ाद होने में मदद करेगी। संजीदा काम है, इसके लिए थोड़ा गंभीरता से विचार कीजिए। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।